ढूंढने आए थे। कुछ नहीं, रुक मैं काम कर रहा हूँ, दूसरे नंबर से फ़ोन करके बात कर ले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट के महाकुंभ द दंगल स्टोरी प्रेजेंट्स भोपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 के तीसरे दिन के पहले मैच के साथ। आज ग्रुप हेलो नील। ए के अंतर्गत 6 मैचेस खेले जाने हैं, जिनमें पहला मुकाबला जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45 वर्सेस के 29 तारिक 11 के बीच होगा। और इस मुकाबले में टॉस जीता है जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45 के कप्तान ने और पहले उन्होंने क्षेत्ररक्षण करने का फैसला लिया है। मैदान पर ब्लू कलर में फील्डिंग के लिए है जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45 और सलामी जोड़ी मैदान पर आई है के 29 तारिक 11 की ओर से। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ ओल्ड कैंपेन मैदान, झीलों का शहर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस समय क्रिकेट का महाकुंभ चल रहा है। द दंगल स्टोरी प्रेजेंट्स भोपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 29 टीमों के साथ परसों से इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है और ये हैं सलामी जोड़ी जो मैदान पर पहुंच रही हैं। 7 ओवर के मैचेस खेले जाएंगे और देखना है के 29 तारिक 11 जो बहुत ही मजबूत टीम है वो कितना लक्ष्य सामने रखती है जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45 के, क्योंकि उनके कप्तान ने एक टॉस जीतने के बाद जब फील्डिंग ली थी तब ये कहा था कि वे आराम से टारगेट को चेस करना पसंद करेंगे और देखना है कि के 29 तारिक 11 जो टारगेट देगा वो किस तरह से चेस करते हैं। हमारे बीच हमारे अतिथि भोपाल डिवीज़न क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, पूर्व विधायक इस विधानसभा क्षेत्र के श्रीमान ध्रुव नारायण सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं, पधार चुके हैं। आपका हम आयोजन समिति की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही साथ श्री अंशुल तिवारी, अध्यक्ष राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन और उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य सूचना एवं प्रौद्योगिकी सहकारी संघ भी मंच पर उपस्थित हैं। आपका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और यह टीम जो पहले बल्लेबाजी करेगी के 29 तारिक 11, मैच की पहली बॉल और सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। शुरुआत के 29 तारिक 11 की इस शानदार शॉट के साथ। ठीक है, कोई बात नहीं, पहला है। दूसरी गेंद पर भी उसी तरह का स्ट्रोक, लेकिन शॉर्ट स्क्वायर लेग पर फील्डर हैं जिन्होंने थोड़ा सा घूमती हुई गेंद को फील्ड किया। कोई रन नहीं इस दूसरी गेंद पर। चौके के साथ शुरुआत है, 4 रन बन चुके हैं। राइट आर्म राउंड द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर लंबा स्ट्रोक और बहुत ही दूर मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर 6 रन। पहली गेंद पर चौका, दूसरी डॉट, तीसरी पर छक्का। तो के 29 तारिक 11 की जो शुरुआत है बहुत ही आकर्षक अंदाज में की है उनके ओपनर बैट्समैन ने। 2 बार गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया है और ये ओपनर बैट्समैन है अरमान खान। 3 गेंदों पर 10 रन। उनके साथ राहुल निर्मल दूसरे एंड पर अपने बल्लेबाजी का इंतजार कर रहे हैं। 2 ओवर का पावर प्ले और पहला ओवर अभी तक 10 रन 3 गेंदों पर। राउंड द विकेट, एक बार फिर से गेंद, लेकिन पूरी लंबाई की गेंद बैट के नीचे से निकल गई। थोड़ा सा डबल माइंडेड हुए बैट्समैन। पहले उम्मीद कर रहे थे कि बिल्कुल स्लॉट में गेंद मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे गेंद आगे आई बहुत नज़दीक उनके गिरी। बॉलिंग कर रहे हैं कप्तान सिमी। इस बार फुल टॉस और आराम से डिस्पैच करेंगे बाउंड्री के बाहर, दर्शकों के पास गेंद को पहुंचाते हुए। दूसरा छक्का इस ओवर का। 16 रन बन चुके हैं। पहला ओवर चल रहा है और पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण इस समय कप्तान को परेशान करता हुआ, लेकिन अभी बहुत सा खेल बाकी है। कुल मिला के 7 ओवर का मैच है, 7 ओवर का टूर्नामेंट है और उसमें 2 बॉलें यूज़ की जाती हैं, 6 हिट और फुल टॉस। 6 हिट थोड़ा सा हल्की बॉल जिससे इस समय गेंदबाजी चल रही है।
और 3 ओवर के बाद बल्लेबाजी करने वाली टीम अगले 2 ओवर का चुनाव कर सकती है फुल टॉस बॉल के साथ। 16 के बाद एक और स्ट्रोक, लेकिन मिड विकेट पर एक फील्डर है, थोड़ा सा पीछे जाते हुए गेंद को फील्ड किया। अंतिम बॉल पर 1 रन के साथ स्ट्राइक अपने पास रखी अरमान खान ने। स्कोर पहले ओवर के बाद KK 29 तारिक 11 का 17 बगैर किसी नुकसान के। बहुत अच्छी सदी हुई शुरुआत, आक्रामक शुरुआत भी कह सकते हैं। सत्रह रन वाला ओवर आया और KK 29 तारिक 11 बहुत ही मजबूत टीम है, शानदार खिलाड़ियों से सजी हुई ये टीम। जो ऑक्शन हुआ था उसके बाद KK 29 तारिक 11 के ओनर ने, फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम में इन खिलाड़ियों को शामिल किया है जो आज पहला मुकाबला खेल रहे हैं। ग्रुप ए में कुल मिला के 4 टीमें हैं। GRP कॉलोनी वार्ड 45, KK 29 तारिक 11, शारिक 11, HM एकता और बुचके कंस्ट्रक्शन। इन 4 टीमों में से देखना है कौन सी टीम आज अपने मुकाबले जीतने में सफल रह पाती है। दूसरा ओवर, पहली गेंद फुल टॉस और सीधे शॉट मिड विकेट के फील्डर के हाथ में, लेकिन नो बॉल का सिग्नल अंपायर की ओर से। ये नो बॉल किस्मत ने साथ दिया बल्लेबाज का, सीधा शॉट फील्डर के हाथ में चला गया था और किस्मत वाले रहे अरमान खान। और ये क्रिकेट का एक रोमांच रहता है, ये अनिश्चितता रहती है। जब पहले ओवर में ठीक ठाक 2 छक्के 1 चौका 1 सिंगल के साथ 17 रन बने थे, दूसरे ओवर की शुरुआत में पहली ही गेंद फुल टॉस और फील्डर के हाथ में कैच तो गया था, लेकिन नो बॉल का सिग्नल आया अंपायर की ओर से, तो ये नो बॉल का रन खाते में जुड़ेगा। और चैलेंज किया है इस निर्णय को, नो बॉल का निर्णय, और वाइड। स्कोर पहुंचा 18 और गेंदबाज हैं सेंटी, अपना पहला ओवर कर रहे हैं दाहिने हाथ से ओवर द विकेट 10 नंबर एंड की ओर से। बढ़िया गेंद, लो फुल टॉस, गेंद को खेला स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए। बढ़िया गेंद थी, लेकिन उतना ही बढ़िया स्ट्रोक खेला बैट्समैन अरमान खान ने। 17 से 21 पर पहुंच चुके हैं अरमान खान। आकर्षक स्ट्रोक, 2 चौके 2 छक्के उनके बैट से निकल चुके हैं। और KK 29 तारिक 11 को जो बल्लेबाजी का पहले निमंत्रण मिला है उसका भरपूर उपयोग करते हुए, और विशेष रूप से अरमान खान कि उन्होंने सारी बॉलें अभी तक उन्होंने ही खेली हैं। अभी 2 फील्डर सर्कल के बाहर रखे जाएंगे। दूसरा ओवर चल रहा है, ये पावर प्ले का अंतिम ओवर रहेगा। और साथ ही साथ आज हवा का बहाव बहुत ज़्यादा है, इस एंड से बैट्समैन के लिए पूरा मौका, राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए। फिर से बढ़िया बॉल, मिड ऑन पर तेजी के साथ गेंद को फील्ड किया गया, निशाना भी सही, लेकिन अपने आप को क्रीज के अंदर लेकर आए अरमान खान। 1 सिंगल रन उनके लिए आया। KK 29 तारिक 11 का स्कोर पहुंचा इस सिंगल रन के इजाफे के साथ 23 रन बगैर किसी नुकसान के। अरमान खान खेल रहे हैं 22 पर, 1 रन नो बॉल का है। कुल मिला के 2 चौके 2 छक्के 9 गेंदों का सामना किया। और अब पहली बार बल्लेबाजी के सिरे पर राहुल निर्मल, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और उनके लिए ऑन साइड पर स्ट्रोक खेलना थोड़ा जोखिम भरा भी रहेगा, क्योंकि इस एंड से हवा बह रही है। तो ऐसे में देखना है किस तरह से इस चुनौती का सामना करके बैटिंग करते हैं। और उनके लिए सेंटी आ रहे हैं राउंड द विकेट। थोड़ा सा धीमी गेंद, सही सिंगल के साथ कोई दिक्कत नहीं है। मिड ऑन पर गेंद को फील्ड किया गया। 1 सिंगल रन अपना खाता खोला राहुल निर्मल ने इस 1 रन के इजाफे के साथ, और KK 29 तारिक 11 को पहुंचाया 24 की रन संख्या पर। दूसरा ओवर 24 रन, 17.25 का करंट रन रेट। राहुल निर्मल 1 पर, और जैसे ही बैटिंग के लिए अरमान खान आए हैं
वो जो लॉन्ग ऑन का फील्डर था उसे 30 यार्ड सर्कल के अंदर बुला लिया गया है। धीमी गेंद, टर्न होने का इंतजार किया, पुल किया, मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर, स्क्रीन के पीछे गेंद, तीसरा छक्का। अरमान खान अपने रंग में बल्लेबाजी करते हुए, और यहां पर थोड़ा सा गलती कर बैठे स्टेंटी, गेंद को थोड़ा धीमे फेंका लेकिन उसकी लंबाई उतनी नहीं थी। बैट्समैन ने इंतजार किया, गेंद के घूमने का इंतजार किया और उसके बाद एक ताकतवर स्ट्रोक मिड विकेट पर 6 रन के लिए। तीसरा छक्का आया अरमान खान के बैट से। वे पहुंच चुके हैं 28 पर, कुल स्कोर है 30। फिर से वही कोशिश, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, लेकिन 1 रन मिल पाएगा। 2 फील्डर मिलकर गेंद को फील कर रहे हैं। थ्रो नॉन स्ट्राइकिंग एंड की तरफ नहीं आया, अन्यथा जोखिम हो सकता था। वापस लौटे क्रीज में अरमान। एक सिंगल रन के तारिक 29 तारिक 11 के लिए। स्कोर 31 बगैर किसी नुकसान के। और जहां एक तरफ अरमान खान शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, दूसरी तरफ राहुल निर्मल ने भी एक चौका लगाया। पहली गेंद जो उन्होंने खेली थी उस पर एक सिंगल आया था और इस बार चौका। 2 गेंदों पर 5 रन उन्होंने बनाए। और के 29 तारिक 11 पहले बल्लेबाजी करते हुए क्रिकेट के इस महाकुंभ में जो दंगल स्टोरी प्रेजेंट्स भोपाल प्रीमियर लीग का सीजन 2 के तीसरे दिन का पहला मुकाबला है। 2 ओवर 35 रन, कोई विकेट नहीं। और अब बॉल चेंज की गई है। तीन ओवर के बाद बॉल चेंज होगी। जो सिग्नल दिया था अंपायर ने वो ये बताने के लिए कि पावर प्ले पूरा हो चुका है। तो 2 गेंदबाज जिन्होंने शुरुआती 2 ओवर की बॉलिंग की है। कप्तान सिमी 1 ओवर 17 रन, कोई विकेट नहीं। और शेंटी ने 1 ओवर में 18 रन दिए हैं, कोई विकेट उन्हें भी नहीं मिला है। सोनू बासोदा तीसरा ओवर लेकर। पहली गेंद बहुत ही खूबसूरत, पूरी यॉर्कर लाइन गेंद। बैट्समैन फ्लिक करना चाहते थे लेकिन अपने स्ट्रोक को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, पैर पर गेंद टकराई। तो ये बहुत देर बाद एक डॉट बॉल। के 29 तारिक 11 2 ओवर में 35, 2.1 ओवर में भी स्कोर है 35। राइट आर्म ओवर द विकेट सोनू। एक और बढ़िया गेंद, फिर से बिल्कुल पैरों की दिशा में। लंबाई बहुत अच्छी है गेंद की, दिशा बहुत अच्छी है। और यही वजह है कि पिछली 2 गेंदों पर बैट्समैन कोई रन नहीं बना पाए। अरमान खान जो 29 रन बनाकर खेल रहे हैं, 3 छक्के 2 चौके अभी तक लगा चुके हैं। और फिर तैयार होते हुए सोनू के सामने शफल होते हुए ऑफ स्टंप की तरफ आए और यहां किस्मत ने साथ दिया। गेंदबाज की तारीफ करनी होगी। सोनू ने देख लिया था कि ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर चले गए हैं गेंद फेंकने के पहले ही बैट्समैन अरमान खान। उन्होंने स्टंप का निशाना लगाते हुए गेंद फेंकी थी, जिस तरह से पिछली 2 गेंदें थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा विकेट के नज़दीक से ये गेंद निकल गई। और ये स्टंप कैमरा जो आज विशेष रूप से लगाया गया है टेनिस cricket.in के माध्यम से सीधा प्रसारण चल रहा है इस टूर्नामेंट का। और यहाँ सोनू ओवर को आगे बढ़ाते हुए, इस ओवर की चौथी गेंद फिर से उसी दिशा और लंबाई की। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए कम, क्योंकि पिछले 2 ओवर में जिस तरह से धमाके हुए हैं अरमान खान और राहुल ने 2 ओवर में 35 रन बनाकर एक अच्छी शुरुआत टीम को दी है। और ऐसे में जब तीसरा ओवर कोई गेंदबाज लेकर आता है तो उसके ऊपर दबाव रहता है, प्रेशर रहता है। लेकिन उस प्रेशर में भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए अपने पहले ओवर में सोनू। पारी का तीसरा ओवर के 29 तारिक 11 36 बगैर किसी नुकसान के। और अब राहुल निर्मल पहली बार सामने सोनू के। फील्ड देखते हुए सोनू कहां पर फील्ड ली जाए। एक प्लेयर को शॉर्ट स्क्वायर लेग की तरफ लाया जा रहा है ऑन साइड पर।
उसके अलावा एक लॉन्ग ऑन, शॉर्ट मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, बाउंड्री लाइन पर फील्डर। एक कोण बनाती हुई गेंद, लो फुल टॉस, जिसे ऑफ साइड पर खेला, थोड़ा सा फंबल, जहां एक रन होना था वहां दौड़कर दूसरा रन पूरा किया गया। और ये थोड़ा सा निराशा वाली बात रहती है कप्तान के लिए और साथ में गेंदबाज के लिए, क्योंकि जहां केवल एक रन होना है, आपका बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उसको सपोर्ट मिलना चाहिए फील्डर्स का, लेकिन यहाँ सपोर्ट नहीं मिल पाया और एक रन को 2 रन में बदला राहुल निर्मल ने। वे पहुंचे 7 पर। के 29 तारिक 11 38 बगैर किसी नुकसान के। तीसरे ओवर की अंतिम बॉल, अच्छा ओवर, बार फुल टॉस, स्क्वायर लेग पर फील्डर के सीधे हाथ में पहुंचती हुई गेंद। और मैं यही बात कर रहा था कि उस एंड से हवा का बहाव है और उस दिशा में थोड़ा सा जोखिम होगा बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए शॉट खेलना। वो जोखिम उठाया था पर बहुत ही बढ़िया कैच, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर अपना बैलेंस रखा, गेंद को अंतिम समय तक देखा और कोई गलती नहीं की कैच पकड़ने में। तो पहला झटका लगा, सीधे स्क्वायर लेग पर फील्डर के हाथ में पहुंचता हुआ ये शॉट और बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर तैनात थे फील्डर, कोई गलती नहीं की उन्होंने इस कैच को पकड़ने में। तो 38 की रन संख्या पर पहला विकेट गिरा के 29 तारिक 11 का। एक अच्छा ओवर मुकम्मल किया सोनू ने, एक ओवर कोई मेडल नहीं, 3 रन और 1 विकेट। इसके पहले जो 2 बॉलर थे, सिम्मी ने 17 रन दिए और शेंटी के ओवर में 18 रन बने थे, तो उसके मुकाबले बहुत ही किफ़ायती ओवर। और अब जो 3 ओवर हो चुके हैं, इसके बाद आप फुल टॉस गेंद से 2 ओवर की बॉलिंग कर सकते हैं। इस नियम के तहत शुरुआती 3 ओवर्स में आपको गेंदबाजी करनी है 6 हिट बॉल से, उसके बाद आपके पास अवसर है कि आप 2 ओवर जो फुल टॉस गेंद से आपको करने हैं वो कर सकते हैं, अन्यथा आप खेल को और आगे ले जाएं और जब 5 ओवर हो जाएंगे फिर तो आपको फुल टॉस बॉल से 2 ओवर करने ही हैं। लेकिन यहाँ अभी तक 3 ओवर के खेल में 38 1 विकेट के नुकसान पर स्थिति के 29 तारिक 11 की। मंच पर विराजमान श्रीमान ध्रुव नारायण सिंह जी, अध्यक्ष भोपाल डिवीज़न क्रिकेट एसोसिएशन, डॉक्टर सुशील सिंह ठाकुर, भोपाल डिवीज़न क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट, और तमाम वे लोग जो इस आयोजन को अपना सपोर्ट देते हैं। और तभी ये आयोजन केवल हमारे शहर और प्रदेश का ही गौरव नहीं बढ़ाता, बल्कि पूरे देश में एक ख्याति बनाता है कि भोपाल शहर जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, झीलों का शहर कहलाता है, लेकिन खेलों में भी एक अच्छा आयोजन टेनिस बॉल क्रिकेट का करता है। कप्तान सिम्मे नया ओवर शुरू करते हुए, पहली गेंद 1 बाउंस फील्ड हुई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। पहले ओवर में 17 रन बने थे, वापस आए हैं गेंदबाजी के लिए कप्तान सिम्मी। देखना है क्या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं अपने दूसरे ओवर में और स्पेल के अंतिम ओवर में अपने खिलाड़ियों के लिए। पिछला ओवर केवल 3 रन वाला था, 39 पर 1। राउंड द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ा सा धीमी गेंद, बैट्समैन अरमान खान गेंद को देखा और अजीम है, नए बैट्समैन अजीम खान गेंद को देखा, छोड़ दिया। शायद अंपायर से उम्मीद कर रहे थे कि वे इस गेंद को वाइड डिक्लेयर करेंगे, लेकिन वैसा कोई निर्णय नहीं आ पाया। 39 1 विकेट पर के 29 तारिक 11। चौथा ओवर चल रहा है, इस ओवर के बाद 3 ओवर और बाकी। पिछली गेंद के मुकाबले इस बार थोड़ा सा अंदर की तरफ गेंद, लेकिन अपने स्ट्रोक से चूके अजीम खान। अभी अभी बैटिंग के लिए आए अजीम, निगाहें जमाते हुए मैदान पर सामना करते हुए विपक्षी टीम के कप्तान सिम्मी का। फिर से अच्छी गेंद, 3 डॉट बॉल और ये कॉट बिहाइंड की अपील, स्वीकारा अंपायर ने इस अपील को। निराश भाव से मैदान छोड़ना पड़ेगा बैट्समैन अजीम खान को। थोड़ा सा धीमी गेंद थी और धीमी गेंद ही रखी है इस ओवर में सिम्मी ने। पहली गेंद को छोड़ा था, दूसरी गेंद पर शॉट खेलने की कोशिश और इस बार फिर वही प्रयास, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा चूमा और विकेटकीपर ने आगे डिप होते हुए कैच को बहुत खूबसूरती के साथ लपका और दूसरा बल्लेबाज आउट हुआ के 29 तारिक 11 का 39 की रन संख्या पर। और यही क्रिकेट का एक रोमांच होता है, यही अनिश्चितता होती है। जब पहले 2 ओवर में पावर प्ले में 35 रन बन गए, उसके बाद तीसरे ओवर में 6 गेंदों पर केवल 3 रन बने, जिसमें एक वाइड का रन भी आया था। और
इस ओवर में 3 गेंदें फेंकी गई है, कोई रन नहीं बना है और एक विकेट मिला है जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45 को। विकेट के पीछे गौरव, 4 बॉल 4 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं और स्कोर है इस समय 39, 2 विकेट के नुकसान पर केके 29 तारिक 11 का। टॉस जीता है इस मुकाबले में जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45 ने। नगर पालिक निगम भोपाल का वार्ड 45 बहुत ही प्रसिद्ध वार्ड है और इस वार्ड में खेलों की भी गतिविधियां अच्छी तरह से संचालित होती हैं और साथ ही साथ कई सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम वर्ष भर यहाँ होते रहते हैं। नए बैट्समैन आए हैं आदित्य सिंह, 44 मैच 34 का एवरेज उनका, जो क्रिक हीरोज पर उनके स्टैट्स हैं। आते से ही पहला हवाई फायर, लॉन्ग ऑन पर फील्डर, वाइडिश मिडॉन के फील्डर और दोनों पास में आए लेकिन कोई गलती नहीं की वहां वाइडिश मिडॉन के फील्डर ने कैच को लपकने में। हालांकि आपस में तालमेल दोनों का नहीं था। शशांक ने कैच पकड़ा, 2 विकेट एक के बाद एक ही ओवर में गिरे हैं केके 29 तारिक 11 के। और जिस अनिश्चितता की मैं बात कर रहा था वो अनिश्चितता इस समय सामने आ रही है। पहले 2 ओवर में जिस टीम ने 45 रन बनाए, उसके बाद तीसरा ओवर आया उसमें केवल 3 रन बना पाए और चौथा ओवर आया इसमें केवल 1 रन बनाया और 2 बल्लेबाज उन्होंने खो दिए हैं। आदित्य सिंह, कॉट शशांक, बोल्ड सिम्मी, कोई स्कोर नहीं। इसके पहले अजीम को विकेट कीपर गौरव ने कैच किया था सिम्मी की गेंद पर और वे भी खाता नहीं खोल पाए थे। और अब हैट्रिक बॉल, क्या इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक सिम्मी के नाम पर आ पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45 के सारे खिलाड़ी, उनके समर्थक इस समय प्रसन्न हैं, उत्साहित कर रहे हैं अपने कप्तान को कि वे टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक अपने नाम पर करें इस बल्लेबाज को आउट करने के साथ जो मैदान पर अभी अभी आया है। टूर्नामेंट की एक और हैट्रिक बॉल, कल भी 2 लगातार विकेट गिरे थे, हैट्रिक बॉल पर गेंदबाज थे लेकिन विकेट नहीं ले पाए थे। फुल टॉस, सीधे बल्ले से डाउन द विकेट लॉन्ग ऑफ की तरफ खेलकर 1 रन बनाया और इस अंतिम बॉल पर 1 रन आने के साथ ही केके 29 तारिक 11 का स्कोर 40, 3 विकेट के नुकसान पर। जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45 के कप्तान का बहुत शानदार प्रदर्शन। और जैसा मैं कह रहा था कि पहले ओवर में तो उनके विरुद्ध 17 रन बने थे लेकिन दूसरे ओवर में वे किस तरह से वापसी करेंगे और ये उन्होंने दिखा दिया कि किस तरह से उन्होंने वापसी की है, एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने साथियों के लिए। वासिफ अकरम शाह, कर दिया वसीम, कासिम है ही नहीं ना उसमें कोई। नए बल्लेबाज आए हैं वासिफ अकरम शाह, अंतिम गेंद पर 1 रन बनाया, स्ट्राइक उनके पास रहेगी और अरमान खान दूसरे एंड से एक के बाद एक 3 खिलाड़ियों को आउट होते हुए देख रहे हैं। बल्लेबाजी की सिरे पर पहुंचने का प्रयत्न वे करेंगे और अंपायर इशारा करते हुए कि अब ये फुल टॉस बॉल से अगले 2 ओवर फेंके जाएंगे, जो इस टूर्नामेंट के नियम हैं, जिसके तहत 3 ओवर तक पहले 6 हिट बॉल से बॉलिंग होगी, उसके बाद ऑप्शन खुले रहेंगे बल्लेबाजी करने वाली टीम के पास कि वे कौन से 2 ओवर्स फुल टॉस बॉल से खेलना पसंद करेंगे। और यहाँ पसंद किया है 5वां ओवर फुल टॉस बॉल से खेलना, 6ठा ओवर फुल टॉस बॉल से खेलना और फिर अंतिम ओवर 6 हिट बॉल से करना होगा जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45 को। बॉलिंग के लिए आए हैं अब कुंदन, चौथे बॉलर। 5 बॉलर को यूज़ करना होगा आपको 7 ओवर के इस खेल में। स्ट्राइकिंग एंड पर वासिफ अकरम शाह और उनके सामने नए गेंदबाज कुंदन।
दोनों ही अभी अभी आए हैं, केवल एक गेंद खेली है वासिफ ने और अपना पहला ओवर फेंक रहे हैं गेंदबाज कुंदन। पहली गेंद फुल टॉस, लेग स्टंप के बाहर। किस्मत वाले रहे कि गौरव ने गेंद को रोका, अन्यथा कुछ और रन मिल पाते और यदि गेंद बल्ले पर टकराती तो शायद ये 6 रन के लिए ही जाती, क्योंकि यहाँ टेनिस बॉल क्रिकेट में हर खिलाड़ी 6 रन बनाने की क्षमता रखता है किसी भी गेंद पर। दूसरी गेंद फुल टॉस और जो मैं बात कर रहा था वही सब कुछ हुआ। बहुत ही लंबा छक्का वासिफ अकरम शाह के बैट से, बहुत ही आकर्षक। इस 6 रन के इजाफे के साथ स्कोर पहुंचा है KK 29 तारिक 11 का 47 3 विकेट के नुकसान पर। राहुल निर्मल 7 रन बनाकर आउट हुए। अजीम खान और आदित्य सिंह खाता नहीं खोल पाए और अब बैटिंग के लिए आए हैं वासिफ अकरम शाह। 2 गेंदें खेली है, 7 रन पर पहुंच चुके हैं KK 29 तारिक 11 47 3 विकेट के नुकसान पर। और अब जो 2 ओवर होंगे वो थोड़ा सा हैवी बॉल रहती है फुल टॉस की, उससे खेले जाएंगे। आज कुल मिला के ग्रुप ए में 4 टीमें अपने लीग मैचेस कंप्लीट करेंगी। GRP कॉलोनी वार्ड 45, KK 29 तारिक 11, शाहरिक 11, HM एकता गत वर्ष की विजेता टीम इस टूर्नामेंट की, और चौथी टीम रहेगी बुच के कंस्ट्रक्शन। ये 4 टीमें हैं जिनके बीच आज 6 लीग मैचेस आयोजित होंगे। लेकिन इस समय वासिफ अकरम पिछली गेंद पर छक्का लगाया, थोड़ा सा खेल रुका क्योंकि गेंद बहुत दूर चली गई थी, और फिर तैयार कुंदन पारी के 6ठे ओवर में 11.28 का करंट रन रेट। बढ़िया लंबाई की गेंद, शॉर्ट कवर्स की तरफ गेंद पहुंची। जब तक फील्ड करते बहुत तेज़ी के साथ बल्लेबाजी के सिरे परिवर्तित किए। 1 अतिरिक्त रन KK 29 तारिक 11 को मिला। 48 पे 3, 4.2 ओवर के बाद KK 29 तारिक 11। और अब बल्लेबाजी के सिरे पर अरमान खान आज अपने अरमान पूरे कर लिए हैं। 16 गेंद पर 31 रन की बेहतरीन पारी चल रही है 193.7 का स्ट्राइक रेट के साथ। कुंदन के सामने अरमान, लेग स्टंप के बाहर, वाइड, सर पर हाथ लगाए गेंदबाज कुंदन ने। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गेंद इतनी बाहर चली जाएगी। शायद हवा का भी थोड़ा सा प्रेशर था जिस कारण स्टंप पर गेंद रख रहे थे, वो लेग स्टंप के बाहर गई। 49 for 3। और अब शॉर्ट गेंद जिस पर बहुत ही लंबा छक्का लगाया, बहुत ऊंचा शॉट। इंतजार और उसके बाद सही कनेक्शन। 50 रन KK 29 तारिक 11 ने पूरे किए 55 पर 3, 4.3 ओवर के बाद। चौथा छक्का बैट से निकाला है अरमान खान ने। आज अपने सारे अरमान पूरे कर रहे हैं। ओपनर बैट्समैन के रूप में मैदान संभाला, 37 रन बना लिए हैं, 17 गेंदों का सामना किया, 2 चौके 4 छक्के, 217.6 का स्ट्राइक रेट। आकर्षक बल्लेबाजी, एक और हवाई फायर और ऊंचा शॉट। मिड विकेट पर फील्डर केवल गेंद को देख रहे हैं और दर्शक जो पीछे खड़े हैं उनसे कहा कि आप गेंद को मैदान के अंदर भेज दें। KK 29 तारिक 11 के ओपनर बैट्समैन अरमान के बैट से निकला हुआ 5वां छक्का। स्कोर 61 रन 3 विकेट। पारी का 5वां ओवर, और जो बॉल चेंज की गई थी ये शायद पसंद आई है KK 29 तारिक 11 के बल्लेबाजों को, और विशेष रूप से अरमान खान को। तीसरी गेंद भी बाउंड्री के बाहर, छक्कों की हैट्रिक मैदान पर लगा दी है KK 29 तारिक 11 के ओपनर बैट्समैन अरमान खान ने। 49 रनों पर पहुंच गए, 19 गेंद का सामना किया, 6ठा छक्का उनके बैट से आया। स्ट्राइक रेट बहुत तेजी के साथ भागता हुआ अब 257.8। करंट रन रेट 13.86। कुंदन परेशान। अंतिम बॉल, 26 रन इस ओवर में आ चुके हैं और ये 27वां रन भी आएगा इस ओवर का। सबसे महंगा ओवर चल रहा है GRP कॉलोनी वार्ड 45 की ओर से। इसके पहले 2 ओवर बहुत अच्छे थे और यही क्रिकेट की परिणति है। बल्ला हाथ से छूटा, गेंद विकेट के नजदीक, और यदि बल्ला नहीं छूटता तो शायद ये भी गेंद बाउंड्री के बाहर पहुंचाते 6 रन के लिए, लेकिन ऐसा भी होता है, यही क्रिकेट है। 5 ओवर 68 रन 3 विकेट। KK 29 तारिक 11। कुंदन ने बहुत महंगा ओवर पूरा किया, 27 रन वाला ये ओवर था, और ये शायद इस मैच का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि इतने रन किसी ओवर में बनना बहुत मुश्किल होता है।
जब बाद में आप टारगेट चेस करते हैं तो बहुत संभल कर बल्लेबाजी करनी होती है, विकेट को भी संभाल कर खेलना पड़ता है। और फुल टॉस बॉल से जो हैवी बॉल है उससे 1 ओवर हो चुका है। अब अगला ओवर भी फुल टॉस बॉल से ही होगा। थोड़ा सा बातचीत जो अनुभवी खिलाड़ी हैं टीम के जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45 के, और उस बातचीत के बाद गेंद देखना है किस गेंदबाज को सौंपी जाती है। और ये ओवर भी फुल टॉस बॉल से। स्कोर केके 29 तारिक 11, 5 ओवर 68 रन 3 विकेट, 13.60। इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ी रन संख्या नाम पर है जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के, जिन्होंने पहले दिन ही टूर्नामेंट में शिवाजी वॉरियर्स के खिलाफ 136 रन बनाए थे 2 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर का खेल, 12 गेंदों का सफर। केके 29 तारिक 11 पहले बल्लेबाजी का न्योता, पहले 2 ओवर में ही 35 रन उन्होंने बना लिए थे। उसके बाद 2 अच्छे ओवर आए जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45 की ओर से, लेकिन ये ओवर और अच्छा बना दिया केके 29 तारिक 11 के अरमान खान ने लगातार 3 छक्के लगाकर। पैर पर आती हुई गेंद, 1 रन आएगा। स्कोर में बढ़ोतरी। वासिफ अकरम पहुंच चुके हैं 8 पर, 4 गेंदों का सामना किया, 1 छक्का लगाया। और अब स्ट्राइकिंग एंड पर 49 की रन संख्या पर खेल रहे हैं अरमान खान। ये अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बनेंगे आज के दिन के पहले मैच में। आज के दिन पहला अर्धशतक अरमान खान, जिसके सबसे नजदीक 49 इन 20 बॉल्स। फुल टॉस और इस छक्के के साथ अर्धशतक की खुशी मनाएंगे अरमान खान। शानदार बल्लेबाजी, 21 गेंदों पर 55 रन, 7 छक्के 2 चौके, 261.9 का स्ट्राइक रेट। और केके 29 तारिक 11 का स्कोर बहुत तेजी के साथ भागता हुआ पहुंच चुका है 75 रनों पर 5.2 ओवर के बाद। रन रेट भी अब आगे बढ़ा 14.06। लेकिन अरमान ने बता दिया केके 29 तारिक 11 ने क्यों उन्हें अपनी टीम में चुना है और क्यों सलामी बल्लेबाज के रूप में उन्हें भेजा गया है। और जो ख्याति है उनकी, उस ख्याति के अनुरूप वे आज बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्रिकेट के इस महाकुंभ में जो द दंगल स्टोरी प्रेजेंट्स भोपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 है, भोपाल का प्रतिष्ठित ओल्ड चैंपियन क्रिकेट मैदान, जिस पर कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, कई राष्ट्रीय खिलाड़ी खेल चुके हैं। वर्ष भर बहुत ही व्यस्ततम ये मैदान है, जिस पर इस वर्ष 10 विशाल टावर से लाइट की व्यवस्था की गई। 75 पर 3। अरमान के लिए बहुत ही शानदार बॉल, बिल्कुल पैर के बीच से निकली, स्टंप पर टकराई, हिसाब किताब बराबर किया। बॉलर सोनू ने, बासोदा के रहने वाले हैं सोनू, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग। अपना पहला ओवर भी बहुत अच्छा किया था, जिसमें केवल 3 रन उन्होंने खर्च किए थे। और इस समय 1.3 ओवर की बॉलिंग, 10 रन देकर 2 बल्लेबाजों को आउट किया है। अरमान खान बोल्ड, सोनू 55 रन, 22 गेंद खेली, 2 चौके 7 छक्के लगाए, 250 के स्ट्राइक रेट के साथ 30 मिनट की बल्लेबाजी की। केके 29 तारिक 11 75 रन 2 विकेट, 5.3 ओवर का खेल हुआ है। 9 गेंदें और बाकी बची हैं। क्या केके 29 तारिक 11 एक जादुई आंकड़े यानी 100 रनों पर पहुंच पाएगा या नहीं। 5 अतिरिक्त का स्कोर है। बैटिंग के लिए आए हैं राहुल, नाम के साथ बाहुबली जुड़ा है उनके। 63 मैच, 541 रन। क्रिक हीरोज़ पर जो उनके स्टैट्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इस टूर्नामेंट में जो लाइव स्कोरिंग है वो क्रिक हीरोज़ ऐप के माध्यम से की जा रही है। विश्व का प्रसिद्ध स्कोरिंग ऐप है क्रिक हीरोज़। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, बहुत ताकत के साथ बल्ला पकड़ते हैं और उतनी ताकत के साथ अपने शॉट भी खेलते हैं। उनके सामने सोनू, और जो मैंने बात की थी, बहुत तेज़ी के साथ शॉट खेला अपना, डाउन द विकेट, लो फुल टॉस बनाकर गेंद को खेला। बढ़िया बॉलिंग करते हुए बिल्कुल यॉर्कर लाइन गेंद रख रहे हैं सोनू। और ये उनकी खासियत है कि हर गेंद को वे यॉर्कर लाइन गेंद फेंक सकते हैं। इस टूर्नामेंट में एक गेंदबाज अधिकतम 2 ओवर की गेंदबाजी कर सकता है, और सबसे अच्छी गेंदबाजी अभी तक उन्हीं की रही है। 1.4 ओवर 11 रन देकर 2 बल्लेबाजों को उन्होंने डग आउट में वापस भेजा है। 2 विकेट कप्तान सिमी के हाथ लगे हैं। फुल टॉस बनाया और मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर एक और लंबा छक्का पहुंचा दिया बैट्समैन वासिफ अकरम शाह ने।
5 गेंदों पर 14 रन बना लिए हैं। 2 शानदार छक्के वासिफ अकरम के बैट से। बहुत ही लंबा छक्का, मैदान नाप दिया एक तरह से इस शॉट ने। बड़ी बाउंड्री, लेकिन उस बड़ी बाउंड्री को आराम से पार किया। थोड़ा सा झुके, बैलेंस रखा, गेंद को बिल्कुल बैट के बीचों बीच लेकर लिफ्ट किया मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर 6 रन के लिए। और अब फुल टॉस बॉल से जो ओवर 2 चल रहे हैं उनमें अंतिम बॉल, 12वीं बॉल। मिस टाइम शॉट, गेंदबाज विकेट कीपर गेंद के नीचे, लेकिन गेंदबाज ने कैच पकड़ा सोनू ने और 5वां झटका दिया KK 29 तारिक 11 को 82 की रन संख्या पर। कॉटन बोल्ट के साथ तीसरी कामयाबी। 12 गेंदों पर 17 रन दिए और 3 विकेट चटकाए हैं सोनू ने। बहुत ही बेहतरीन, बहुत शानदार बॉलिंग। द दंगल स्टोरी प्रेजेंट भोपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 के तीसरे दिन के पहले मैच में GRP कॉलोनी वार्ड 45 के गेंदबाज सोनू के द्वारा 2 ओवर कोई मैडन नहीं, 17 रन और 3 विकेट। ये गेंदबाजी का विश्लेषण है सोनू का। और वहां 6 ओवर के बाद 82 रन 5 विकेट, ये स्थिति है पहले बैटिंग करने वाली KK 29 तारिक 11 की। आज तीसरे दिन इस टूर्नामेंट में टॉस जीता। पहले मैच में GRP कॉलोनी वार्ड 45 के कप्तान ने पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। आउट हुए हैं वासिफ अकरम शाह। कॉटन बोल्ड सोनू 14 रन बनाए, 6 गेंद का सामना किया, 2 छक्के लगाए। राहुल बाहुबली का साथ देने अब मैदान पर भेजे जा रहे हैं गोलू चौबे। 221 मैच और 1000 से ज़्यादा रन बना चुके हैं इन मैचेस में। एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं और यहाँ अंतिम ओवर की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है राजन को। 12 मैचेस में उन्होंने बॉलिंग की है और फील्ड सजाते हुए शॉर्ट मिड विकेट को शॉर्ट कवर्स को भेजा जा रहा है डीप स्वीपर कवर्स के स्थान पर। ऑफ साइड पर 5 फील्डर लिए हैं, 4 फील्डर ऑन साइड पर लिए हैं और बाएं हाथ के बल्लेबाज राहुल बाहुबली 1 गेंद पर 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। KK 29 तारिक 11 82 पर 5। अंतिम ओवर की पहली गेंद बैट के निचले हिस्से से टकराई, थोड़ा सा हिचकिचाहट, लेकिन उसके बाद रन को कंप्लीट किया राहुल और गोलू चौबे ने। गोलू आ गए हैं अब स्ट्राइकिंग एंड पर। गोलू भी बहुत ही आक्रामक, आकर्षक ऑलराउंडर हैं इस टीम के। 5 गेंदें बाकी बची है। क्या KK 29 तारिक 11 100 रनों तक अपनी पारी को पहुंचा पाएगा या नहीं इन 5 गेंदों पर? उसके लिए अतिरिक्त प्रयत्न करने पड़ेंगे और ये प्रयत्न सफल रहा। पहली गेंद स्विंग किया मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर, अंपायर का निर्णय 6 रन। लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है राजन को। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी पर छक्का। टीम का स्कोर पहुंचा 89 फॉर 5। 4 गेंदें बाकी बची हैं और करंट रन रेट अब 13 से ऊपर चला गया है, 14.05। 4 गेंदें और ये बॉल जो है ये 6 हिट की बॉल है, यानी हल्की बॉल है। इसके पहले पिछले 2 ओवर हुए थे वो रहे थे फुल टॉस बॉल से। राउंड द विकेट अंतिम ओवर को आगे बढ़ाते हुए बॉलर फुल टॉस और कनेक्शन नहीं आ पाया। निराश होंगे अपने शॉट से। थोड़ा धीमी गेंद रखी थी बॉलर राजन ने और यही वजह रही कि शायद जो उम्मीद कर रहे थे तेज गेंद की वो गेंद नहीं आ पाई। जैसे ही बाएं हाथ के बल्लेबाजी के लिए आते हैं राहुल, उनके लिए एक फील्डर को बाउंड्री लाइन से सर्कल के अंदर बुला लिया जाता है। 3 फील्डर ऑफ साइड पर सर्कल के अंदर, 1 ऑन साइड पर। हवाई फायर मिड विकेट पर, क्या बाउंड्री के बाहर गेंद जाएगी या नहीं? बहुत ऊंचा शॉट हवा के विपरीत और इस तरह से एक और विकेट खोया राहुल का। KK 29 तारिक 11 ने। स्कोर है अब 90 रन। 90 रन 6 विकेट 6.4 ओवर के बाद। अंतिम ओवर की जिम्मेदारी राजन को दी गई थी और राजन ने अभी तक 4 गेंदों पर 8 रन दिए और 1 बल्लेबाज को आउट किया।
सबसे सफल गेंदबाज हैं अभी तक सोनू, जिन्होंने 2 ओवर किए, 17 रन देकर 3 विकेट लिए। कप्तान सिम्मी के हाथ 2 सफलताएं रखी, 19 रन दिए उन्होंने 2 ओवर में। और तीसरे गेंदबाज जिन्होंने विकेट हासिल किया राजन, जो बॉलिंग कर रहे हैं पारी के अंतिम ओवर में। 2 बॉल बाकी बची हैं। पहला विकेट 38 पर, दूसरा तीसरा 39 पर, उसके बाद चौथा 75 पर, पांचवा 82 पर और छठा विकेट 90 पर। अभी भी 2 गेंदें हैं और 100 रन से 10 रन की दूरी है के 29 तारीख 11 की। धीमी गेंद और चूके अपने स्ट्रोक से बैट्समैन। इनिंग की लास्ट बॉल, स्कोर 90, 6 विकेट के नुकसान पर के 29 तारीख 11 का। शुरुआत पहले 2 ओवर में 35 रन के साथ की थी और इस समय 90 पर 6 की स्थिति है। और लास्ट बॉल इस पारी की, और इस बार हेलीकॉप्टर शॉट की कोशिश, लेकिन 1 रन मिल पाएगा। दूसरे रन के लिए बहुत ही बढ़िया दौड़ और अंतिम गेंद पर 1 रन को 2 में तब्दील किया। लॉन्ग ऑन पर फील्डर के पास गेंद गई थी, लेकिन 2 रन अंतिम बॉल पर बनाए गए। प्रदीप मिश्रा आए थे बैटिंग के लिए, 2 गेंदें खेली, 2 रन बनाए। और के 29 तारीख 11 ने इस मुकाबले में, जिसमें उन्हें पहले बल्लेबाजी का आमंत्रण मिला जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45 की ओर से, 92 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर। और चुनौती रखी है उन्होंने जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45 के लिए 93 रन बनाकर इस मैच को जीतने की। जो करंट रन रेट है 13.14। सफल गेंदबाजों में नाम है सिम्मी का, जिन्होंने 2 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट लिए। और ये स्कोर कार्ड, अरमान खान ने 55 बनाए, उनके अलावा वासिफ अकरम ने 14 बनाए। ये 2 ही बैट्समैन थे जो डबल फिगर में पहुंच पाए। राहुल ने 7 बनाए, अजीम और आदित्य बगैर खाता खोले आउट हुए। राहुल ने 2 रन का योगदान दिया, गोलू चौबे नॉट आउट रहे 7 पर, और प्रदीप मिश्रा ने 2 रन का योगदान दिया। कुल मिला के 7 छक्के लगाए अरमान खान ने, उनके अलावा 1 छक्का राहुल के बैट से आया। 2 छक्के लगाए वासिफ ने, गोलू ने 1 छक्का लगाया। और यह है चुनौती 42 गेंदों पर 93 रन की। गेंदबाज सिम्मी 2 ओवर 19 रन 2 विकेट, उनके अलावा सोनू ने 2 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट लिए। 1 विकेट राजन के हाथ आया। अंतिम ओवर किया, बहुत अच्छा ओवर जिसे कहा जाएगा, क्योंकि लास्ट ओवर बहुत इंपॉर्टेंट था, उसमें केवल 10 रन बने, 1 विकेट खोया। 1 विकेट अर्जित किया राजन ने। शैंटी ने 1 ओवर में 18 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला। उनके अलावा कुंदन ने 1 ओवर की बॉलिंग की, 27 रन, बहुत ही महंगा ओवर था और शायद ये मैच का टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा रन इस ओवर में आ गए, जिससे एक जो लय बन गई बल्लेबाजी करने वाली के 29 तारीख 11 की। और यही वजह रही कि उनकी टीम ने आज 7 ओवर के निर्धारित मुकाबले में कुल मिला के 92 रन बनाए और 93 रन की चुनौती रखी जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45 के सामने। ओल्ड कैंपेन मैदान जो दूधिया रोशनी से नहाया हुआ है। क्रिकेट का महाकुंभ 15 अप्रैल से शुरू हुआ है, 27 अप्रैल तक चलेगा। एक ग्रुप के मैचेस खेले जा रहे हैं जिसमें 29 टीमें हैं, और ये 29 टीमें उन फ्रेंचाइजीज़ ने चुनी हैं ऑक्शन के माध्यम से, जो अब मैदान पर अवतरित हो रही हैं टीमें विभिन्न प्लेयर्स के साथ, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्लेयर्स खेल रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा ग्रुप रहेगा उसमें 12 टीमें रहेंगी, जो हमारे प्रदेश के बाहर की टीमें रहेंगी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अलावा जो राज्य हैं वहाँ से बेस्ट प्लेयर जो इंडिया के टेनिस बॉल क्रिकेट के स्टार खिलाड़ी हैं वो यहाँ आपको खेलते नज़र आएंगे। और दोनों ग्रुप से 2-2 टीमें क्वालिफाई होंगी सेमीफाइनल के लिए, और सेमीफाइनल मुकाबले में लॉट्स निकाले जाएंगे चारों टीमों के, और किस टीम का मुकाबला किससे होगा वो लॉट्स के माध्यम से सामने आएगा। तो चुनौती 42 गेंद पर 93 रन बनाने की जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45 के सामने। भाई लगेगा ये, यार रुको ना जरा 2 मिनट, जरा सबर है कि नहीं। बाहर फेंकिए भाई। वो विकेट पे प्रैक्टिस भी नहीं होता।
ओपनर बैट्समैन के 29 तारीख 11 के अरमान खान, जिन्होंने 55 रन की पारी खेली। शानदार अर्धशतक इस टूर्नामेंट में, 22 गेंद, 7 छक्के, 2 चौके, 250 का स्ट्राइक रेट जो आपको नज़र आ रहा है इस समय। किस तरह से अरमान ने आज बल्लेबाजी की, मैदान के हर दिशा में शानदार शॉट उन्होंने लगाए और कुछ इतने लंबे शॉट थे जो बहुत दूर जाकर गिरे थे बाउंड्री लाइन के। और ये उनकी बल्लेबाजी जो आप देख पा रहे हैं। और विशेषकर निशाना बनाया उन्होंने 27 रन जिस ओवर में आए थे कुंदन को। और मैदान पर मध्य प्रदेश के एक और टेनिस बॉल के स्टार खिलाड़ी दिलीप बिंजवा हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हम उनका आयोजन समिति की ओर से बहुत स्वागत करते हैं। इसके बाद जो शाहरिक 11 HM एकता टीम मैच खेलेगी, उस टीम में वे खेलते हुए आपको नजर आएंगे ओल्ड कैंपेन मैदान भोपाल में। हेलो चेक। हेड्स इज अ कॉल। हेड क्या करना चाहेंगे कैप्टन? फील्डिंग करेंगे। फील्डिंग करेंगे। भोपाल प्रीमियर लीग में खेलने का एक बार मौका मिला है, क्या प्लानिंग रही टूर्नामेंट को लेकर? प्लानिंग अभी तो कुछ अभी आए हैं तो अभी करेंगे प्लानिंग। बाकी हमारा जो प्लेयर है अभी ये टूर्नामेंट में अलग हो गया है, लीग सिस्टम से हो गया है, तो जो भी प्लेयर आए हैं अभी तो एक मैच लगेगा हमको सेट होने के लिए, तो उसके हिसाब से ये अभी एक मैच के बाद ही हम लोग जो भी है सोचेंगे। कितने पे रोकना चाहेंगे? ये तो कुछ सोचा नहीं है। ओके कैप्टन, पहले बैटिंग के लिए बुलाया है, इस मैच में भी बैटिंग कर ही चुके हैं, तो मौका मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगले मैच को रणनीति कुछ रहेगी, सोच रहेगी? हम भी टॉस जीते तो बैटिंग करते, और अभी मैच हमने खेला ग्राउंड पे तो अच्छा लगा, और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट देने का। गुड लक कैप्टन। तो के तारिक को के तारिक 29 पहले बैटिंग करेगी, टॉस जीतकर शाहरिक 11 HM एकता ने बॉलिंग करने का फैसला लिया है। चलते हैं हमारे सीनियर कमेंटेटर दामोदर सर के साथ, धन्यवाद। दिलीप बिंजवा जैसे मध्य प्रदेश के कई स्टार खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में आपको देखने को मिलेंगे। ISPL का जो सेकंड सीजन था उसमें 6 लाख रुपए में सोल्ड आउट हुए थे दिलीप बिंजवा श्रीनगर के वीर टीम की ओर से, जो आज अपना पहला मैच खेलेंगे इस टूर्नामेंट में।
इंदौर का है ये? जो तुम बोलो। बॉल बताना यार भाई। नोवल नोवल दे रहा था। मनोरंजन के लिए आता हूँ, उसके लिए बस बैटिंग करो। प्लास्टिक मेरे को छोड़े हुए होगा 4 एक साल बताया वो हमने। अरे मैंने उनके थोड़ा लाल करे थे पूरे उज्जैन वालों को ऐसे थे सब। अच्छा 2-3 प्लेयर करके मैंने सबको निपटा दिया था पूरे। कैसा वाला गेम था? गटर वाला सबसे अच्छा छोटू लेफ्ट आर्म। जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45 के एक अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे स्कोरर के पास आ जाएं। 42 गेंद पर 93 रनों की चुनौती। कप्तान प्रदीप के हाथ में गेंद। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, बहुत शानदार गेंद, सही स्पॉट पर गेंद को पिच किया, जिसे फ्लिक करने की कोशिश थी। गेंद पहुंची स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ। लेग बाय के साथ पहला रन आया है जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45 का। और जैसा हम बता चुके हैं इस टीम के बारे में कि वार्ड 45 नगर पालिक निगम भोपाल का एक बहुत ही अहम वार्ड है, जिसमें खेलों की गतिविधियां साल भर चलती रहती हैं। लो फुल टॉस, बॉलर के ठीक सर के ऊपर से खेला, लेकिन मिड ऑफ के फील्डर ने फुर्ती दिखाई। केवल 1 रन मिलेगा इस गेंद पर। 2 गेंद पर 2 सिंगल, 2 रन हो चुका है स्कोर जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45 का। रीगल होम्स आ गए और कौन बैठा? बार बैक टू द बॉलर, स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन बहुत शानदार फील्डिंग। मिड ऑफ के फील्डर ने निश्चित तौर पर 3 रन सेव किए। यदि गेंद उनके पैर से नहीं लगती तो शायद बाउंड्री के बाहर जाती। तो रोमांचक मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। जवाबी पारी में 93 रन जीत के लिए बनाने हैं और अभी तक जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45 4 रन बना चुकी है। इस बार मिड ऑन के फील्डर को पार किया, लेकिन फिर उन्होंने बढ़िया फील्डिंग की कि एक सिंगल और सिंगल के साथ स्कोर को आगे बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। इस बार मिड ऑफ के फील्डर ने तारीफ की मिड ऑन के फील्डर की ताली बजाकर। और हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार भोपाल के जनाब आरिफ मिर्ज़ा साहब हमारे कार्यक्रम में पधारे हैं, उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही श्रीमान KL शर्मा जी, मैनेजिंग डायरेक्टर रीगल होम्स, का भी बहुत स्वागत। और यहाँ मैदान पर रोमांचक संघर्षपूर्ण मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। आज टूर्नामेंट के तीसरे दिन का यह पहला मुकाबला है, जो ग्रुप ए का मुकाबला होगा। इस बार पटकी हुई गेंद, फिर से मिड ऑन के फील्डर ने फुर्ती दिखाई। हालांकि एक फील्डर डीप मिड विकेट पर लगाया गया था। और इस पहले ओवर के बाद कुल मिला के जीआरपी कॉलोनी ने हर गेंद पर रन बनाया और 6 रन पहले ओवर के साथ आए हैं जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45 के खाते में।
जीतने के लिए 42 गेंदों पर 93 रन की चुनौती उनके सामने रखी है KK29 तारिक 11 की टीम ने। 1 ओवर 6 रन हरिनाथ ने बनाए हैं 2 और रोहित राठौर 2 रन बनाकर खेल रहे हैं। दूसरा ओवर इनिंग का। लंबे कद के गेंदबाज, हवाई फायर, मिड विकेट पर फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर। 6 रन। बहुत ही सही टाइमिंग, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद थी, लेकिन अपना बल्ला चलाया ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर गेंद, जिसे ऑन साइड की तरफ भेजा, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इस 6 रन के साथ डबल फिगर में पहुंचा जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45। इस ओवर की दूसरी गेंद पुल करने की कोशिश, लेकिन जिस तेजी की और जिस ऊंचाई की अपेक्षा कर रहे थे बैट्समैन, वो ऊंचाई उन्हें नहीं मिल पाई। एक सिंगल और जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45 पहुंचा 13 रनों पर। दूसरा ओवर चल रहा है, 13 रन आ चुके हैं स्कोरबोर्ड पर। चुनौती 93 की। धीमी गेंद के साथ बैट्समैन को बड़े स्ट्रोक से रोका, चतुराईपूर्ण गेंदबाजी। देखना है संघर्ष किस तरह से आगे बढ़ेगा, क्योंकि 93 रन बनाने हैं, बड़ा लक्ष्य है सामने। इसके लिए गेंदबाजी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। फिर से मिड ऑन के फील्डर के ऊपर से गेंद, 2 टप्पे के बाद बाउंड्री के बाहर। 4 रन। 1 छक्का 1 चौका इस ओवर में आ चुका है। जीआरपी कॉलोनी पहले ओवर में 6 सिंगल रन उन्होंने बनाए थे, 5 रन बल्ले से बने थे, 1 लेग बाय का रन आया था, लेकिन दूसरे ओवर में 1 चौका 1 छक्का। हरिनाथ खेल रहे हैं 12 पर, 8 गेंदें उन्होंने खेली हैं। मिड ऑफ के फील्डर के ऊपर से, लेकिन बहुत ही अच्छा जजमेंट, पहले ही पीछे की तरफ दौड़े, गेंद पर निगाह जमा के रखी। शानदार लाइट की व्यवस्था, जिस कारण कोई दिक्कत नहीं हुई फील्डर को इस कैच को पकड़ने में। तो पहला विकेट गिरा जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45 का 16 की रन संख्या पर। गेंदबाज शबाब परवेज ने यह विकेट हासिल किया और पहला झटका दिया है KK29 तारिक 11 की टीम ने जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45 को। 16 पर 1 दूसरा ओवर चल रहा है। 5 गेंदें इस ओवर की फेंकी गई हैं और कुल मिला के 10 रन बने। 1 विकेट खोया है जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45 ने। और हम एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे मंच पर आसीन अतिथि गणों का, जो अपना कीमती समय हमारे इस आयोजन के लिए दे रहे हैं। और आपसे हम यह भी निवेदन करेंगे कि आप जब भी यहाँ पधारें, इस टूर्नामेंट को और बेहतर बनाने के लिए अपना अमूल्य सुझाव अवश्य हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स को देकर जाएं। श्रीमान ध्रुव नारायण सिंह जी, अध्यक्ष भोपाल डिवीज़न क्रिकेट एसोसिएशन, जिनके मार्गदर्शन में हम इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। और साथ ही साथ आज हमारे विशेष आग्रह पर पधारे हैं वरिष्ठ पत्रकार भोपाल के जनाब आरिफ मिर्ज़ा साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर रीगल होम्स श्रीमान KL शर्मा जी। और यहाँ मैदान पर 16 पर 1 की स्थिति। दूसरे ओवर की अंतिम बॉल, फिर से धीमी गेंद, रिवर्स हिट, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पर 6 रन। बिल्कुल जो टावर लगा है वहां पर गेंद को पहुंचाया। धीमी गेंद को बहुत अच्छी तरह से पड़ा और आते से ही छक्का लगाकर राजन ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए कि वे किस तरह की बैटिंग इस विकेट पर करेंगे। 2 ओवर 22 रन 1 विकेट। KK29 तारिक 11 ने 2 ओवर में 35 बनाए थे, कोई विकेट उनका नहीं गिरा था। और यहाँ अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन 16 रन इस ओवर में आखिरकार शबाब परवेज के आ ही गए जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45 की ओर से। 2 ओवर 22 रन 1 विकेट। और ये तीसरा और अंतिम ओवर है। इसके बाद आप बॉल चेंज कर सकते हैं, फुल टॉस बॉल को यूज़ कर सकते हैं अगले 2 ओवर के लिए। नए ओवर की शुरुआत, इंप्रोवाइज स्ट्रोक, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ जाता हुआ 4 रनों के लिए। यॉर्कर लेंथ गेंद, जिसे फुल टॉस बनाकर कनेक्ट किया, ताकत नहीं लगाई, केवल हल्के से गेंद को बैट पर आकर टकराने दिया और जो एंगल था उसके सहारे गेंद बल्ले से टच होने के बाद बाउंड्री के बाहर गई 4 रन के लिए। पहली ही गेंद पर चौका। रोहित राठौर पहुंचे 6 पर, 3 गेंदें खेली हैं, 1 चौका आया है।
जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45, 26 पर 1। बॉलर प्रदीप मिश्रा। पिछली गेंद के मुकाबले इस बार गेंद को ऑफ स्टंप के आसपास रखा, बिल्कुल फुल लाइन गेंद, जरा भी जगह नहीं दी उन्होंने बैट्समैन को कि वे अपने हाथ खोलकर या किसी तरह से कोई इंप्रोवाइज स्ट्रोक खेल सके। अच्छी गेंदों में तेजी रखते हैं, लंबे बॉलिंग रनअप से गेंदबाजी करते हैं प्रदीप मिश्रा, बहुत ही व्यवस्थित खिलाड़ी हैं। बाहर कवर्स की तरफ गेंद खेलना चाहते थे, बैट के बाहरी किनारे से लगने के बाद गेंद पहुंची थर्ड मैन की दिशा में। एक सिंगल के साथ स्ट्राइकिंग एंड से नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आए राहुल राठौर, 7 उनका व्यक्तिगत स्कोर। और जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45, 27 पर 1। 2.5 ओवर हो चुके हैं, 27 रन बने हैं, 93 चाहिए 7 ओवर में। निरंतर सही लंबाई और दिशा की गेंदबाजी अनुभवी गेंदबाज के 29 तारीख 11 के प्रदीप मिश्रा के द्वारा। अभी तक 10 गेंदें फेंकी हैं, 10 ही रन दिए हैं। और इस बार स्विंग किया स्क्वेयर लेग पर, फील्डर के हाथ में पहुंचता हुआ शॉट, एक और विकेट गिरा। प्रदीप मिश्रा भी विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में शुमार हो चुके हैं। ऑफ और मिडिल स्टंप पर गेंद थी जिसे स्विंग किया था स्क्वेयर लेग की तरफ, लेकिन मैदान के बाहर गेंद को नहीं पहुंचा पाए। सीधे फील्डर जो वहां पर तैनात किया गया था उसके हाथ में पहुंचती हुई यह गेंद। पावर प्ले है, 2 फील्डर 30 यार्ड सर्कल के बाहर रखने हैं और तीसरा ओवर चल रहा है, पावर प्ले पूरा हो चुका है। तो स्क्वेयर लेग पर फील्डर के हाथ में अपने शॉट को पहुंचाया रोहित राठौर ने और 7 रन बनाकर मैदान से बाहर। इसके पहले हरिनाथ आउट हुए थे, 12 रन उन्होंने बनाए थे। जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45, 27 रन 2 विकेट। भैया बैट्समैन कौन गया भैया बैट्समैन? ओपन आप आउट हुए थे ना, क्या नाम है आपका? नॉन साइड पे कौन है? नॉन साइड पे, नॉन साइड पे और अब तीसरे ओवर की अंतिम बॉल के साथ गेंदबाज प्रदीप मिश्रा, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, स्टंप पर गेंद जिसे ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। और एक और विकेट गिरा तो गेंदबाज प्रदीप मिश्रा कामयाब गेंदबाज, 2 ओवर की बॉलिंग, कोई मेडल नहीं, 10 रन और 2 विकेट। दोनों ही गेंदबाजों ने अभी तक 3 ओवर की बॉलिंग की है और इन 3 ओवर में 3 बल्लेबाज जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45 ने खो दिए हैं। जल्दी मैच करो, तुम भी बॉलिंग मस्त आ रहे हो। ये वाली ले रहे हैं, कभी ले लेंगे। ले रहे हैं कि ले लेंगे? ले ली। क्रिकेट का महाकुंभ द दंगल स्टोरी प्रेजेंट्स भोपाल प्रीमियर लीग सीजन 2। 29 टीमें, 16 प्लेयर एक टीम में हैं। और बैटिंग करने वाली टीम ने अब बॉल का चुनाव किया है। 3 ओवर के बाद आप बॉल ले सकते हैं, फुल टॉस बॉल जो थोड़ा सा हैवी होती है 6 बॉल के मुकाबले। तो अगले 2 ओवर रहेंगे इस हैवी बॉल के साथ, जिससे ज़्यादा रन बना सकते हैं आप, क्योंकि गेंद भी तेज़ आती है, हैवी बॉल है, बड़े शॉट आप खेल सकते हैं। और गेंदबाज के पास ये अवसर रहता है कि वो यदि सही लंबाई के साथ गेंदबाजी करे तो आपको रन बनाने से रोक सकता है। और देखना है इस परिस्थिति में जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45 के बल्लेबाज अगले 2 ओवर में इस बॉल से किस तरह से बैटिंग करते हैं। tenniscricket.in पर सीधा प्रसारण चल रहा है द दंगल स्टोरी प्रेजेंट्स भोपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 का।
आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन के अंतर्गत ये पहला मुकाबला जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45 वर्सेस केके 29 तारिक 11। 93 का टारगेट, 3 ओवर में 27 जीआरपी कॉलोनी। चौथा ओवर शुरू होता हुआ वाइड के साथ शुरुआत की है, थोड़ा सा अपने आप को वार्म अप करते हुए। रईस और जिनका चलता हुआ नाम है या पसंदीदा लोगों को नाम है वो रईस बुमराह के नाम से प्रसिद्ध हैं। पहली गेंद वाइड, स्कोर 28। लो फुल टॉस, बिल्कुल बैट के जड़ में गेंद लगी, पॉइंट की तरफ जा रही है। 3 फील्डर बहुत तेजी के साथ गेंद को फील्ड करने आए। एक सिंगल स्कोर में बढ़ोतरी करता हुआ जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45, 29 रन 3 विकेट पर। बल्लेबाजी के लिए रोहित और विनीत सिंह। और यही मैं बात कर रहा था, आप सही दिशा लंबाई की गेंदबाजी करें तो इस बॉल से आप प्रभावशाली बॉलिंग कर सकते हैं। लेकिन ये गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर वाइड, और अंपायर से कुछ बातचीत करते हुए कि वो गेंद शायद बैट्समैन थोड़ा शफल करते हुए जा रहे थे ऑफ स्टंप की तरफ। ये मांग है गेंदबाज की, लेकिन अंपायर का निर्णय सर्वोपरि, अंतिम निर्णय उनका। 29 रन 3 विकेट। बॉलर रहीज इस बार और ज़्यादा ऑफ स्टंप के बाहर, और अब शायद अंपायर की तरफ देखेंगे भी नहीं। अपने आप को वार्म अप करना पड़ेगा, क्योंकि ये टेनिस बॉल क्रिकेट का ऐसा रोमांच है जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमने पिछली पारी में देखा था जब 27 रन बने थे एक ओवर में, जिसमें कुंदन ने बॉलिंग की थी और अर्धशतक लगाया था। ओपनर बैट्समैन अरमान खान ने 55 रन बनाए थे 22 गेंदों पर। और अब जाकर क्रीज के कोने का इस्तेमाल, अच्छी बॉल, कॉट बिहाइंड की अपील को स्वीकारा अंपायर ने, और आखिरकार कामयाबी मिली गेंदबाज रईस को। चौथा विकेट खो दिया है जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45 ने 31 की रन संख्या पर। कौन है अभी? कोई भी अब जा रहा। बोलो मत कुछ भी, ना चलना दो, जिसका नाम नहीं मालूम चलना दो। विकेट के पीछे अजीम खान, जिन्होंने कैच लब का, ये कैप्टन है ना? ये क्या, ये कैसे देने वाले? बस 6 कार्ड टीम के अलावा हम भी खेलेंगे। खुद ही को खरीद लिए, खुद ही को खरीद लिए, ऐसे बचा है। तो 31 पे 4, परेशानी जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45 के सामने। बॉलिंग कर रहे हैं रईस बुमराह। पहले ओवर में 1 विकेट, 4 गेंदें अभी तक फेंकी हैं, 2 गेंदें फेंकी हैं, 4 रन दिए, 1 विकेट लिया। बाहर स्टंप लाइन पर गेंद, क्रीज के कोने का इस्तेमाल, लेकिन ड्राइव किया था, खुद अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोकने का प्रयास, और गेंद को रोका ज़रूर लेकिन सफाई से फील नहीं कर पाए। और जब छिटकी गेंद तो मौका था बल्लेबाजों के पास रन बनाने का। एक सिंगल रन के साथ जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45 पहुंचा 32 रनों पर। 32 रन 4 विकेट, चौथा ओवर। और इस बार हवाई फायर, लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर गेंद के नीचे आराम से कैच को लपकेंगे। आधी पारी समाप्त हुई, आधी टीम आउट हुई है जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45 की 32 की रन संख्या पर। एक और विकेट अपने पहले ही ओवर में लिया रईस ने, और 3 बॉलर से अभी तक बॉलिंग कराई है कप्तान प्रदीप ने, जिसमें खुद भी वे शामिल थे, और तीनों ने ही विकेट अर्जित किए हैं। पांच विकेट गिरे, जिसमें 2 प्रदीप के खाते में आए, 2 शवाब परवेज ने लिए और 1 शवाब परवेज ने लिया, और 2 विकेट रईस के खाते में आए। अभी भी ओवर बाकी है, 2 बॉलें और बाकी हैं रईस की। और अब कुंदन जा रहे हैं बैटिंग के लिए, जिन्होंने अंतिम ओवर में बहुत बढ़िया बॉलिंग की थी, 10 रन खर्च किए थे, लेकिन यहाँ प्रतिकूल परिस्थिति में बैटिंग के लिए हैं। आधा सफ़र हो चुका है, यानी 3.5 ओवर से ज़्यादा हो चुके हैं, और इतने ही ओवर बाकी हैं। 3 ओवर और 2 गेंदें बाकी हैं, और उन 3 ओवर 2 गेंदों में 32 रनों से 93 की रन संख्या अर्जित करना है
जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45 को। आज उनके कप्तान ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। एक और अच्छी गेंद, हल्की सी अपील करते हुए कॉट बिहाइंड की, लेकिन उसमें उत्साह ज़्यादा था, विश्वास बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। कॉट बिहाइंड पर कोई रिव्यू नहीं है, ये हम आपको बता दें, केवल नो बॉल और वाइड बॉल पर रिव्यू है। अंतिम बॉल चौथे ओवर की, परेशानी जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45 के सामने। उन्नीस बॉल पर 61 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। और ये कॉट बिहाइंड की अपील थी और उतने विश्वास के साथ अपील नहीं थी, लेकिन अंपायर की पैनी निगाहें जिन्होंने अंत में आउट दिया, और वे बल्लेबाज की तरफ देख रहे थे कि स्निक लगा है, आवाज़ आई है, तो बल्लेबाज क्यों जगह पर खड़े हैं। कुंदन आउट, और एक ही ओवर में 3 विकेट रईस के नाम पर। 32 पर 6, 5 गेंदों पर 5 रन देकर 3 विकेट लिए हैं रईस ने। अंतिम बॉल है उनकी। मैच पूरी तरह से गिरफ्त में KK 29 तारिक 11 के। एक बहुत ही मजबूत टीम है जो प्रदेश और देश में अलग अलग स्थानों पर साल भर क्रिकेट खेलती है, कई टूर्नामेंट जीतती है, और इस टूर्नामेंट में ऑक्शन के माध्यम से टीम चुनी गई है। 16 प्लेयर्स हर टीम में हैं, और दर्शक भी इंतज़ार कर रहे हैं इस रोमांचक मुकाबले में कुछ और अच्छे शॉट उन्हें देखने को मिले। और यहाँ अंतिम बॉल के साथ गेंदबाज रईस दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, तेज गेंद बैट के नीचे से निकलती हुई, शानदार ओवर पूरा किया। 4 ओवर के खेल के बाद जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45 93 रनों के लक्ष्य के सामने 32 पर 6। इस मैच के बाद जो अगला मैच खेला जाएगा वो शाहरिक 11 HM एकता, गत वर्ष की विजेता टीम मैदान पर रहेगी। उनका मुकाबला होगा KK 29 तारिक 11 से। और हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान ध्रुव नारायण सिंह जी, अध्यक्ष भोपाल डिवीज़न क्रिकेट एसोसिएशन, जो इस टूर्नामेंट की सफलता में एक ऐसा नाम है जो निरंतर खेलों को प्रमोट करते रहते हैं, और टेनिस बॉल के इस महाकुंभ को भी उन्होंने अपने सुझाव से इस मुकाम तक पहुंचाया है। साथ में हमारे आग्रह पर पधारे हैं आज जनाब आरिफ मिर्ज़ा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं भोपाल के, और आपके साथ श्रीमान KL शर्मा जी, मैनेजिंग डायरेक्टर रीगल होम्स, मंच की गरिमा बढ़ा रहे हैं। 5वां ओवर शुरू, पहली बॉल डॉट। बॉलिंग के लिए बुलाया गया है बॉलर गोलू चौबे को। पूरी टीमें ऑलराउंडर प्लेयर से सजी हुई टीमें हैं, जिसमें गोलू चौबे भी एक नाम। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद बैट के बाहरी किनारे से लगी, गली के फील्डर की तरफ पहुंचती हुई। इंतज़ार किया उन्होंने गेंद का, और यहाँ थ्रो किया। पीछे कोई बैकअप नहीं था, जिस कारण 1 रन होना था वो 2 रन में चला गया। और ये फुल टॉस बॉल से बॉलिंग चल रही है, जो हैवी बॉल है, जैसा हम आपको बता चुके हैं। 34 ओवर ना, 2 लिए ना। और अब हवा में स्ट्रोक, क्या गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी या नहीं? बहुत ही ऊंचा शॉट, और गेंद बाउंड्री के बाहर, 6 रन। और ये इस गेंद की खासियत है, थोड़ा सा हैवी बॉल रहती है, बैट्समैन के बल्ले पर यही सदी कनेक्ट होती है, तो फिर इतनी लंबाई तय करेगी जो बल्लेबाज चाहता है। बहुत ही शानदार छक्का, बिल्कुल क्रॉस बैटेड स्ट्रोक, लेकिन पूरे रन मिले जो वे चाहते थे। 40 पर 6। कनेक्ट तो सही तरह से नहीं हुई है गेंद, लेकिन मिड विकेट पर सीमा रेखा की तरफ पहुंचती हुई। 1 रन की दौड़ विकेट के बीच, और इस 1 रन के इजाफे के साथ जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45 का स्कोर हुआ 43 रन 6 विकेट के नुकसान पर। गौरव खेल रहे हैं 10 रन बनाकर, 5 गेंदें खेली हैं, 1 छक्का लगाया, और
सोनू 2 गेंदों पर 2 रन। एक और बढ़िया लाइन की बॉल ऑफ स्टंप के नज़दीक से निकलती हुई, और मंच पर स्वागत श्रीमान रविंद्र यति जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का आयोजन समिति की ओर से। और हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं मंचासीन सभी अतिथियों का जो अपना अमूल्य समय हमारे इस आयोजन के लिए दे रहे हैं, क्योंकि आपके आगमन से ये मंच गरिमामय होता है, और साथ ही साथ आपका जो अनुभव है न केवल खेल के क्षेत्र में बल्कि समाज की तरक्की के लिए, समाज के लिए जो अनुभव है वो भी आप हमारे साथ साझा करते हैं। और इन युवा खिलाड़ियों को आपकी उपस्थिति बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित भी करती है अच्छा खेल खेलने के लिए। मंच पर जहां स्वागत किया गया रविंद्र यति जी का आयोजन समिति द्वारा, वहीं खिलाड़ियों की ओर से एक शानदार छक्का लगाकर स्वागत किया गया। और 2 ओवर पूरे हो चुके हैं उस बॉल से जो फुल टॉस बॉल है, और अब वापस फिक्सिट की बॉल। 4 बॉलर्स ने बॉलिंग की है। गोलू चौधरी 1 ओवर में 11, 5 ओवर के बाद स्कोर 43, 6 विकेट पर, करंट रन रेट 8.60। नया ओवर बॉलिंग के लिए आ रहे हैं तारिक अहमद, एक बहुत ही व्यस्ततम व्यक्ति हैं और हमेशा ही हंसते मुस्कुराते रहते हैं। खेलों में असीम दिलचस्पी है उनकी, और वो 6ठे ओवर में बॉलिंग की कमान संभालते हुए डॉट बॉल, स्कोर 44। और इस बार हवाई फायर, वाइडिश मिड ऑन, फील्डर कोई है या नहीं? कोई फील्डर नहीं। 2 फील्डर के बीच में से गेंद निकल गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि सामने वाला खिलाड़ी दौड़ेगा, और अब देख रहे हैं कि शायद उन्हें दौड़ जाना था। दोनों खिलाड़ी अब सोच रहे हैं कि शायद उन्हें दौड़ जाना था कैच की तरफ, लेकिन ये सब कुछ चलता रहता है। 48 पर 6। एक और स्ट्रोक हवा में, और इस बार मिड विकेट के फील्डर शायद कोई गलती ना करें। विकेट हाथ लगा तारिक अहमद के, और जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45 ने अपना 7वां बल्लेबाज खोया 48 की रन संख्या पर। मुकाबला एक तरफा होता जा रहा है। पहले बैटिंग करते हुए 92 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए, और अब बॉलिंग में कमाल दिखाया। एक के बाद एक विपक्षी टीम के 7 बल्लेबाजों को आउट किया, और स्थिति ऐसी कर दी है कि अब 8 गेंद पर 45 रन की चुनौती सामने रखी है जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45 के। यह है तारिक 11 के 29 तारिक 11 की टीम। बहुत ही मजबूत शुरुआत इस टूर्नामेंट में वे कर रहे हैं। अपना पहला लीग मैच खेल रहे हैं, इसके बाद 2 लीग मैच आज और उन्हें खेलने पड़ेंगे। ये ग्रुप ए के मैचेस हैं। और क्या खत्म ही हो जाओ। तारिक अहमद, बढ़िया गेंद, पूरी लंबाई की, बड़ा स्ट्रोक खेलने से रोका, बिल्कुल पैर की दिशा में गेंद को रखा, और यहाँ अंपायर जितेंद्र भंडारी ने लेग बाय का सिग्नल दिया। अतिरिक्त रन से और एक रन से अब कुछ होना जाना नहीं है। 49 पे 7। लास्ट बॉल। एक और धीमी गेंद बैट के बाहरी किनारे से लगने के बाद शॉर्ट फाइन थर्ड मैन की तरफ पहुंची। बहुत ही अच्छी बॉलिंग तारिक अहमद के द्वारा। पारी का 6ठा ओवर उन्होंने पूरा किया। 6 ओवर के बाद जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45 50 रन 7 विकेट के नुकसान पर। इस मैच के बाद जो अगला मुकाबला आज के दिन का खेला जाएगा वो दूसरा मैच रहेगा। शारिक 11 एचएम एकता गत वर्ष की विजेता टीम मुकाबला करेगी के 29 तारिक 11 की टीम से। तो जैसे ही मैच संपन्न हो, मैं दोनों टीमों के कप्तान से निवेदन करूंगा कि वे अपनी टीम को लेकर मैदान पर लाइनअप हो जाएं, ताकि हमारे अतिथियों से आपका परिचय कराया जा सके। अंतिम ओवर, और जानते हैं कि अब इतने रन तो बनने वाले हैं नहीं। अंतिम ओवर में 43 चाहिए। पहली गेंद पर एक सिंगल आया, 51 स्कोर पहुंचा, और बॉलिंग के लिए अजीम खान। दूसरी गेंद हवा में, विकेट कीपर क्या कैच को लपकेंगे? जी हां, बहुत बेहतरीन कैच, और 8वां विकेट, 8वां झटका लगा इस मुकाबले में। अब जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45 को सारे जो सूत्र हैं मैच के के 29 तारिक 11 के कप्तान के हाथ में, और एक के बाद एक 8 झटके दे दिए हैं जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45 को उनकी टीम ने। नए बैट्समैन कप्तान सिमी।
मुख्य रूप से गेंदबाज हैं। आज गेंदबाजी में कमाल दिखाया था कप्तान ने। पहला ओवर 17 रन वाला था, लेकिन दूसरे ओवर में केवल उन्होंने 2 रन दिए थे और 2 विकेट चटकाए थे। और अब ऐसी स्थिति में मैदान पर हैं जब परिणाम लगभग स्पष्ट हो चुका है, औपचारिकताएं बाकी हैं, असंभव सा लक्ष्य उनकी टीम के सामने है। अच्छी बॉल, अजीम की गुड लाइन गेंद। पहले बैकलिफ्ट ऊपर करके बड़ा शॉट लेना चाहते थे, जब देखा कि शॉट नहीं खेल पाएंगे तो केवल गेंद को रोका भर अजीम। बहुत ज़्यादा शॉट, वाइड रन आया टीम के लिए, लेकिन अब उतने रन नहीं हैं, उतनी बॉलें भी बाकी नहीं बची हैं। 52 कारपेट स्ट्रोक। तारिक अहमद ने दौड़ लगाई और जब देखा कि स्ट्रेच करेंगे, डाइव करेंगे तो भी बैट्समैन 1 रन ले लेंगे, तो उन्होंने जाने दिया गेंद को लॉन्ग ऑफ के फील्डर की तरफ। और जिनके बारे में मैं बता रहा था कि बहुत ही हंसमुख व्यक्तित्व हैं, हमेशा ही एनर्जेटिक रहते हैं और अपने साथियों को प्रेरित करते रहते हैं जीवन में अच्छा खेल खेलने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए। और अंतिम बॉल पर भी कोई रन नहीं और इसके साथ ही ये मुकाबला पूरा हुआ। कुल मिला के 53 रन बनाए 7 ओवर के खेल में जीआरपी कॉलोनी वार्ड 45 ने। और क्रिकेट के महाकुंभ द दंगल स्टोरी प्रेजेंट्स भोपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 के तीसरे दिन का पहला मुकाबला नाम पर रहा है KK 29 तारिक 11 के। मैं उनके कप्तान से आग्रह करूंगा आप मैदान पर लाइनअप हो जाएं। और जो दूसरी टीम है गत वर्ष जिसने भोपाल प्रीमियर लीग सीजन 1 को जीता था, शाहरिक 11 HM एकता टीम के कप्तान से भी मेरी गुजारिश है कि वे भी अपने सभी साथियों के साथ मैदान पर आ जाएं। और ये अंतिम जोड़ीदार जो मैदान से बाहर जा रहे हैं, आज आराम से इस मुकाबले को जीता KK 29 तारिक 11 ने कुल मिला के 39 रनों से। एक बहुत बड़ी जीत है क्योंकि 7-7 ओवर के मैचेस हैं और बहुत नज़दीक मैच जाते हैं और इतना अंतर बहुत कम टेनिस बॉल क्रिकेट में देखने को मिलता है। और हमारे अतिथिगण और ये डगआउट उस टीम का जो इस मुकाबले में जीत नहीं पाई है।